तो जी मैंने लगा लिया मुँह पे ये, सर पे ये बांध लिया, अजीब भी लग रही हूँ। बाकी पूरा बंद कर दिया है ना, ताकि वहाँ से कोई पशु ना आ जाए। चिल्ला रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। अभी हो रहा है सनसेट, जो कि बादलों के पीछे ही हो रहा है, क्लियरली दिख नहीं रहा है इस टाइम पे। तो ऑरेंज रोजेस भी खिले हुए हैं जिसमें। हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब अच्छे से होंगे और ठीक होंगे। तो मैंने 1-2 दिन के बीच में गैप लिया था यार व्लॉग्स डालने के लिए, क्योंकि मैं कहीं गई हुई थी फंक्शन में और बाहर थी, तो मेरा फिर सबके सामने मैं इतनी कंफर्टेबल नहीं हो पाई कि मैं व्लॉग शूट करूं। अभी मैं आई क्या हूँ, मतलब मेरा भाई लगा हुआ है खेतों में, उसको देखने जा रही हूँ कि अकेला धूप में लगा हुआ है कि क्या करता है ये। तो भी कल मैं तो बाहर थी, बट हमारे यहाँ पे ट्रैक्टर आया था, तो खेत हमने साफ़ करवा दिए अपने। यहाँ देखो सारे खेत साफ़ करवा दिए। वहाँ पे बैठा हुआ है ये कोने पे, वहाँ पे खेत खत्म होता है तो वहाँ पे डंडे जैसे लगाने हैं, यहाँ की जब यहाँ पे घास उगे, अब हमारे पशु न घुसे यहाँ पे। तो हेडफोन लगा के बैठा हुआ है ये वहाँ पे। ओके, चलती हूँ वहाँ पे, उसके बाद मैं करूँगी ज़रा, आज संडे है तो स्किन केयर थोड़ी सी और हेयर केयर, मास्क लगाऊंगी सर पे, फेस पैक लगाती हूँ बना के, बेसन का लेप। तो ये देखो, इसको ये गड्ढे कर रहा है अभी। इसका तो जी ये तो है, मतलब जो खेत हमने अभी करवाया है, ये जहाँ मैं बुगलू को लेके जाती थी उन्होंने भी करवाया है। तो यहाँ पे यही है कि किसी एक के वहाँ पे ट्रैक्टर आए, मतलब जब अगर इन्होंने अपना करवाना होगा तभी ट्रैक्टर आएगा, तो आगे का हमारा हो जाएगा। हम सोचे हमने नहीं करवाना है उसी दिन, बाद में ट्रैक्टर लाने की मुश्किल हो जाती है, और बैल तो अभी मिलते ही नहीं है इतने। तो ये इसके साथ रहती हैं थोड़ी देर, फिर जाके करती हूँ अपनी स्किन केयर, बेसन का लेप लगाती हूँ। तो जी अभी लगाऊंगी मैं मेथी, एलोवेरा और नारियल तेल का मिक्सचर अपने सिर पे, और साथ में मैंने रखा है कि मैं बेसन, चीनी थोड़ी सी और हल्दी डाल के रखा है, इसमें थोड़ा सा दूध ऐड करूँगी, फिर उसके बाद फेस पे ये लगाऊंगी। तो अभी मैंने ये सारी मेथी लगा ली अपने सर पे, और अब मैं इस पे बांधूंगी स्कार्फ, क्योंकि नहीं तो ये झड़ झड़ के पता नहीं कहाँ कहाँ गिरेगी। और साथ में मैंने तैयार कर लिया है ये वाला लेप, अब इसको लगाती हूँ फेस पे। तो जी मैंने लगा लिया मुँह पे ये, सर पे ये बांध लिया, अजीब भी लग रही हूँ। बाकी अब वेट करूँगी इसके सूखने का। तब तक मेरी मम्मी ने मुझे बोला है कि ऊपर से वो उतार दे, तो वो उतारूँगी। और पता नहीं कहीं से बाजार जैसे से तो कुछ आवाज़ें आ रही हैं अजीब सी। हाँ, अभी उतारती हूँ वो, और सूरज के आगे बादल आ गए, देख सकते हो। ये करती हूँ, इससे पहले लोग मुझे देख के डर जाएं, ये करके मैं अपना अंदर चली जाती हूँ। जी तो मैं होती हूँ नहा धो के एकदम फ्रेश, और मेरे बाल भी देख सकते हो, आज मैंने लगाया था वो सब वही लेप सा सर पे मेथी का। और अभी मैं ऊपर थी, छत पे घूम रही थी, तो अभी मेरे पास ऐसा कुछ काम नहीं है करने का, कुछ प्रोडक्टिव डे नहीं है फ़ायदा। आपको वो दिखाऊंगी, मैंने जाना है एक बार खेत में, कि जो मैंने और मेरे भाई ने काम किया था आज, तो आपको वो दिखाती हूँ कि भरी दोपहर में मैं और मेरे भाई क्या कर रहे थे। और उसके बावजूद भी भाई, गांव में पता नहीं शहरों में होता है कि नहीं, गांव में तो ऐसा होता है ना, साथ वाला घर ही देख के राज़ी नहीं होता भाई। अपने घर में उनके आवारा पशु घुस जाए, ये नहीं कि उनको बाहर निकालें,
नहीं, दूसरों के खेतों में, दूसरों के घरों में घुसाने को लगे होते हैं। अभी भी हमारे साथ ये हुआ, मैं घर पे अकेली, किसी ने हमारा पशु को भी इतना बड़ा सांड ही बोलो कि हमारे तरफ को कर दिया। अपने घर में नॉर्मल घूम रहे हैं, मैं देख सकते हैं यहाँ से ऐसी वाली उखाड़ दी। मुझे डर था ये पूरा डंडा है ना ले जाए अपने साथ, तो ये करके गया है वो। और अभी अभी मेरी मम्मी बोल रहे हैं कि चुप रहो, नहीं करनी चाहिए, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, बिगड़ जाती है आपस में। बट ऐसे लोगों से बना के भी क्यों रखनी है, सीधी सी बात है भाई। और इधर फतूरी अपना घास खा रही है, होना ही है। ये हमारी चितलो मस्त अपना चुग रही है। दूसरों के पशुओं को चुगाने से अच्छा हम खुद के चुगाए हैं यहाँ पे। ये है वो घर जिसने उतार दिए थे, ऐसे बदतमीज लोग हैं। डब्बी किधर तो ध्यान में इनको माचिस ला के देते हैं, धुआं डाल रहे हैं, फिर इन्होंने दूध लेना है। मैं आपको दिखाती हूँ खेत में जाके। तो जी ये किया था मैंने और मेरे भाई ने, पूरा बंद कर दिया है ना, ताकि वहाँ से कोई पशु ना आ जाए। फिर क्या कर सकते हैं, ऊपर से नीचे उतार देते हैं, कर सकते हैं कुछ। फिर लड़ाई होगी सीधी, गाँव वाली लड़ाई। तो जी मेरी मम्मी बैठ गए हैं दूध निकालने के लिए, और ये मेरे को घूर रही है। और हवा देखो कितनी अच्छी चली हुई है भाई, मस्त। पर मैं इधर बैठ गई हूँ क्योंकि और मेरे पास कुछ करने को नहीं है, तो इन लोगों को ही देखती हूँ बैठ के। वैसे मैंने सोचा कि मैं निकालूँ दूध, बट देखना मुझे कैसे घूर, देखना इसको कैसे घूर रही है ये मुझे, बदतमीज सी। तो फिर मैं अवॉइड ही कर रही हूँ कि मैं ना ही निकालूँ, क्या पता मेरे हाथ पैर तोड़ दे ये और दूध देने से भी जाए। लोगों को भी पशु चिल्ला रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। हाँ जी, तो अभी बज रहे हैं शाम के ऑलमोस्ट 7, और अभी हो रहा है सनसेट, जो कि बादलों के पीछे ही हो रहा है, क्लियरली दिख नहीं रहा है इस टाइम पे। एंड ये देखो वहीं पे बादल है, बाकी सारा साफ है, ठीक है। वहाँ पे तो चंदा मामा भी आ गए हैं, चंदा मामा। और मैं अभी घूम रही थी ऊपर, क्योंकि मेरे को करने को कुछ काम नहीं था। मम्मी के पास बैठी थी, बट फिर मम्मी के पास उनकी सखी सहेलियाँ आ गई, मम्मी उनसे बातें कर रहे हैं, तो मैंने सोचा मैं आपसे बातें करती हूँ उतनी देर ऊपर आके। बस यहीं पे ऐसे घूम रही थी, मस्त हल्की हल्की हवा चली हुई है, अच्छा लग रहा है। तो जी शाम होते ही आसमान में बादल छा गए हैं और काफ़ी ठंडी हवा चली हुई है अच्छी खासी। और डॉक्टर के पास तो मैं नहीं गई आज, क्योंकि टाइम नहीं लगा, मतलब मेरे साथ जाने वाला कोई नहीं था, टाइम नहीं लगा। तो देखती हूँ कल जाती हूँ डॉक्टर के पास। बाकी मेरी ये वाली आँख भी पता नहीं क्यों बड़ी दर्द कर रही है, 2-3 बार मैंने आई ड्रॉप डाला है, पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा दर्द कर रही है। अच्छा, और मैंने अभी नोटिस किया कि हमारे तो ऑरेंज रोजेस भी खिले हुए हैं, जैसे मैंने आपको पिछले ब्लॉग में बताया था, ऑरेंज रोजेस तो खिल चुके हैं। ओके, अभी थोड़ा यहीं पे घूम रही थी आंगन में, और फिर खाना बनाते हैं। मैं तो चावल खाऊंगी, बोला है मम्मी को कि चावल बना देना, बाकी मम्मी बोल रहे हैं मैंने मक्की की रोटी खानी है, तो उनके और भाई के लिए मक्की की रोटी बना देती हूँ, दोनों के लिए। साथ में मैं चावल के साथ में खुद के लिए बनाऊँगी रेडू, हल्दू, कड़ू, कुछ भी बोल लो, ठीक है। तो फिर बनाते हैं थोड़ी देर में खाना।
तो जी खाना बन चुका है और मैं अभी बाहर आके बैठी हूँ ठंडी हवा में। तूफान चल रहा है अभी, मतलब इतना तेज़ नहीं, पहले चल रहा था तेज़, अब थोड़ा नॉर्मल हो गया है। एंड मैं सोच रही हूँ कि इस ब्लॉग को भी इसी नोट पे यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आपसे मिलूंगी एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।